सलाम दोस्तों, आज हम एक सीधा मगर कड़ा सवाल लेकर बैठे हैं। क्या बाइबल के मुताबिक दयकी देना लाजमी है? ये वो सवाल है जिस पर ज्यादातर लोग बचना चाहते हैं। इसे समझना नहीं तो फिर सुने बगैर किसी अबहाम के साफ और सख्त हकीकत। पुराने अहद का हुक्म। पुराने अहद में दयकी लाजमी थी। क्यों? क्योंकि खुदा ने लावी कबीले को जमीन नहीं दी। वो खुदा की खिदमत करते थे, आबादत खानो आबादत, और गरीबों के लिए सबका खर्च दियकी से चलता था। बाइबल में लिखा है, जमीन की हर पैदावार का अश्र खुदावंद का है, वो खुदावंद के लिए मुकद्दस है। इबार 30वां बाब 27 आयत। यानी खुदा खुद कह रहा है कि यक्की मेरे लिए है। ये अख्तियारी नहीं था, ये कानून था। नए अहद में तब्दीली, लेकिन फिर नया अहद आया। यस्वा ने मजहबी रस्मों को दिल की नीयत से बदल दिया। पौलुस रसूल कहता है, हर शख्स जैसा अपने दिल में ठहराए वैसा ही दे, ना अफसोस से ना जबरदस्ती से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को पसंद करता है। दूसरा करंथियों 7 बाब 9 आयत। यानी अब माथा नीचा करके जबरदस्ती देने का जमाना नहीं। अब इम्तिहान ये है कि दिल में खुदा की कितनी जगह है। नया अहद यक्की खत्म नहीं करता, बल्कि उसकी बुनियाद दिल पर रखता है। अगर तुम दिल से देते हो तो ये इबादत है। अगर ना देना चाहते हो फिर खुदा तुम्हारे दिल में नहीं, सिर्फ जबान पर है। आज के दौर की हकीकत। असल मसला ये है, ज्यादा लोग पूछते हैं लाजमी है या नहीं। क्यों? क्योंकि वो देने से बचना चाहते हैं। लेकिन सुनो, अगर कलीसिया खुदा का काम कर रही है, गरीबों का ख्याल रख रही है, और तुम इसमें कोई हिस्सा नहीं देते, तो सीधी बात है तुम सिर्फ तमाशाई हो, पैरोकार नहीं। यस्वा ने कहा, जहां तेरा खजाना है वहां तेरा दिल भी होगा। मत्ती 21 बाब 6 आयत। अगर तुम्हारी जेब में खुदा की जगह सिफ्र है तो तुम्हारे दिल में भी खुदा की जगह सिफ्र है। चाहे आप कितनी बार कहीं मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत अल्फाज नहीं, कुर्बानी मांगती है। खलासा तो खलासा सुन लें साफ और वाज़ेह। पुराने अहद में दयकी लाजमी थी, नए अहद में देना दिल का मामला है। लेकिन देने वाले का दिल खुदा के साथ होता है, और न देने वाला सिर्फ मजहबी अदाकारी कर रहा है। तो सवाल ये नहीं कि दयकी फर्ज है या नहीं, असल सवाल है, क्या तुम खुदा के काम में हिस्सा ले रहे हो या सिर्फ खुदा का नाम इस्तेमाल कर रहे हो? ये फैसला तुम्हें करना है, और जवाब तुम्हारी जीभ देगी, जुबान नहीं।